हे गाइस, ललित हेयर। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वुमेन स्कॉलरशिप के बारे में कि सीएफए में अगर आपको वुमेन स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और आपको क्या ध्यान रखना है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन और एक मेन कुछ पॉइंट्स जो आपको कंसीडर करने हैं। मतलब आपको ऐसा ही नहीं कि डायरेक्टली वेब पोर्टल ओपन किया और आपने मतलब डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। कुछ चीज़ों को पहले जानना है जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। गाइस, लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी और उसके अंदर जो हमारा हमको रिस्पॉन्स आया था बहुत अच्छा था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब अच्छे रिस्पॉन्स दिए थे। और एक चीज़ जो होती है इसके अंदर जो पर्सनल स्टेटमेंट वाली बात है वो काफ़ी स्टूडेंट ने हमसे शेयर किए थे और फीडबैक मांगे थे, तो वो भी हमने प्रोवाइड किए थे। और उसके बाद कुछ चीज़ों को इस बार हम इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या गलती नहीं करनी चाहिए और क्या पॉइंट्स को उनको ऐड करना चाहिए। ठीक है। और एड ऑन जो एक्सेस स्कॉलरशिप जो मतलब हमने अप्लाई किया था लास्ट टाइम जो ग्रांट हुई थी, तो उसके अंदर मतलब क्या कुछ पॉइंट्स रखे थे और क्या मतलब चीज़ों को ध्यान रखा था जिससे कि आपके भी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये स्कॉलरशिप क्या है और मतलब क्या मैटर करती है फीस, और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो स्कॉलरशिप क्या है गाइस? बेनिफिट है वेव ऑफ एनरोलमेंट फीस एंड रिड्यूस एग्जाम फीस। गाइस, बेनिफिट ये है कि आपको फीस के अंदर डिस्काउंट मिलेगा। ये कैशबैक स्कीम नहीं है कि आपको पहले पूरा पे करना पड़ेगा और आपको फिर कैशबैक मिलेगा। ये है कि आपकी जो टोटल फीस ड्यू होगी उसमें से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और बाकी की रिमेनिंग फीस ही आपको पे करनी पड़ेगी। तो गाइस, मिनिमम फीस कितनी है अगर मैं अपन देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे मिनिमम है जो वन टाइम एनरोलमेंट फीस, एक बार एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, वो है $450। और एग्जाम फीस है वो है मिनिमम $700। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 1150। सर, ये मिनिमम वर्ड में यूज क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज गाइस क्या है कि सीएफए के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे ये $700 है। ये होता है कि मान लो कि किसी भी एग्जाम से 5-6 महीने पहले तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो $700 है। उसके बाद जैसे टाइम बीत जाता है फिर आप कराते हो तो 1000 बढ़ जाता है। उसके बाद और बढ़ के वो 1400 हो जाता है। तो ऐसे ऐसे वो फीस बढ़ती जाती है। तो मिनिमम आपको मतलब 1150 तो देना ही देना है अगर आप स्कॉलरशिप से नहीं जाते हो, नॉर्मली जाते हो तो। अब फिर बात आती है, चलो सर हम स्कॉलरशिप से जाते हो तो कितनी स्कॉलरशिप? टोटल 6 टाइप की स्कॉलरशिप है। अब बाकी की हम स्कॉलरशिप को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अपना पूरा मेन फोकस रहेगा वुमेन के ऊपर। बट जो इंपॉर्टेंट है दो, एक है एक्सेस और एक वुमेन। ठीक है। बाकी के स्टूडेंट है और मीडिया स्कॉलरशिप ऐसे करके और दो स्कॉलरशिप इनके एडिशन में है। बट एक्सेस और वुमेन स्कॉलरशिप ये जनरली स्टूडेंट्स को काम आती है। एक्सेस स्कॉलरशिप तो ऐसा कि जो भी पर्सन है वो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज है तो वो फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए एक्सेस स्कॉलरशिप आती है। और वुमेन स्कॉलरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपली आती है कि आप एक वुमेन हो और उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है। और इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो मतलब इनडायरेक्टली है, मतलब सीएफए इंस्टीट्यूट किन चीज को फोकस करता है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है गाइस। अब आइए वुमेन स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले क्या है कि बेसिस कि ये आप कौन मतलब कौन इसको अप्लाई कर सकता है? तो सिंपल है सर, एनी वुमेन, जो भी वुमेन है जिनको सीएफए करना है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया, प्रिफरेबली वर्किंग वुमेन। गाइस, काफी एप्लीकेशंस के जो रिजल्ट आए थे जिनको रिजेक्ट किया तो एक्सेप्ट किया था, एक चीज को नोटिस किया गया था कि प्रेफरेबल वो लोग वर्किंग वुमेन को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, अगर आप वर्किंग वुमेन हो तो फिर आपके चांसेस ज्यादा होंगे स्कॉलरशिप को लेने के लिए। और आगे क्या लिखा है? नॉट येट रजिस्टर्ड फॉर सीएफए प्रोग्राम। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो आपको स्कॉलरशिप के डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। उसके डिसीजन के बाद ही आप फॉर्म को फिल करोगे। सर, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म आज भर दिया और उसके डिसीजन से पहले ही अगर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन को सीएफए इंस्टीट्यूट कैंसिल भी कर सकता है। जो स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है उसको वो लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया। और अब फिर वापस ये कैशबैक स्कीम तो है नहीं कि आपको स्कॉलरशिप कैशबैक फॉर्म में दी जाएगी, क्योंकि ये डिस्काउंट है इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। फिर बात आती है मेन बेनिफिट क्या है? तो गाइस यही है कि टोटल फीस रिड्यूस टू $350। जो टोटल फीस है ना गाइस, जो ये अपन ने यहाँ ऊपर देखी $1150, ये सीधा रिड्यूस होकर आ जाएगी $350। ठीक है, मतलब अगर आप सीधे देखना चाहो तो मोटा मोटी $800 का फायदा हो रहा है यहाँ पर, $800 का। इसमें क्या होगा? एनरोलमेंट फीस जो 450 है वो नील हो जाएगी और एग्जाम फीस रिड्यूस होकर हो जाएगी ओनली 350। तो गाइस, इतना बड़ा बेनिफिट मिलता है। नहीं तो आपको एक साइड में $1150 पे करना पड़ता है, यही अगर आप वुमेन स्कॉलरशिप से जाता है तो आपको 350 में ही वो काम हो जाएगा। ठीक है गाइस।
उसके बाद है व्हेन टू अप्लाई। गाइस अभी करंटली जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब वुमेन स्कॉलरशिप ऑलरेडी ओपन है। आप जाइए और इमीडिएटली मतलब जब जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना आप कर लीजिए अप्लाई, ठीक है। ये जल्दी वर्ड में यूज क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज इसका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता है वो, ठीक है। ये लोग फेब और मार्च में कभी तो ओपन कर लेते हैं और ये क्लोज कब होती है, क्लोजिंग की कोई डेट नहीं होती है। सीएफए इंस्टीट्यूट एक फंड है जो साइड में रखता है, वो फंड जैसे यूज हो जाएगा पूरा के पूरा तब ये लोग क्लोज कर देंगे। इसलिए गाइज आपको अगर अप्लाई करना है तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। अवार्ड डेट कोई फिक्स नहीं है, बट ये 1 से 2 महीने में आपको बता देते हैं, ठीक है। अब एक रेस्ट्रिक्शन एंड रिस्क जो मैंने बताई है वही बताइए गाइज, कि अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया तो आप जब तक उसका डिसीजन नहीं आता तब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। फिर भी करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप की जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट की जा सकती है। अब इसमें रिस्क क्या है गाइज, इसमें रिस्क ये है कि जैसे वो आपकी फीस है ना वो इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे वो 6 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाओ तो 1150 लगता है, उसके बाद जाओ तो आप वो फीस चेंज होके 1400 के आसपास डॉलर चेंज हो जाता है। तो आप ऐसा कि स्कॉलरशिप के अगर वेट करते हो तो शायद वो डेडलाइन निकल जाए और आपकी फीस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये एक आपको रिस्क रहती है। अब बात आती है एप्लीकेशन कंटेंट। गाइज मेन पार्ट ऑफ द वीडियो और मेन पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप, देखो गाइज अगर आप स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करोगे तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, 10 मिनट में फिल किया जा सकता है। बट उसके अंदर एक मेन चीज है, आपको एक एप्लीकेशन कंटेंट, एक पर्सनल स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है। और मोटा मोटी पूरी की पूरी स्कॉलरशिप इसी के ऊपर डिपेंड होती है, बिकॉज उसके अलावा वो लोग आपसे क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे तो स्कॉलरशिप ग्रांट नहीं कर सकता ना, कि यार इसका नाम अच्छा है इसको स्कॉलरशिप दे दो, इसका अच्छा नहीं इसको दे दो, ऐसा तो चलेगा नहीं। कुछ ना कुछ तो इवेल्यूशन क्राइटेरिया होगा। तो उसके अंदर एक ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो एप्लीकेशन लिखते हो ना, जो पर्सनल स्टेटमेंट, वो गाइज यूनिक होना चाहिए। गाइज अगर 100% एक लाइन में खड़े हैं, मेरे को उनमें से 10 लोगों को अगर ऑप्ट करना है तो मैं किनको ऑप्ट करूंगा, जो कॉमन होंगे मैं उनको तो करूंगा ही नहीं ना। जो कुछ यूनिक दिख रहे हो, जो सबसे हटके हो, मैं उनको ऑप्ट करूंगा। तो गाइज आपकी एप्लीकेशन भी हटके और यूनिक होनी चाहिए। अब काफी लोग क्या करते हैं, मतलब एक चीज जो मेरे को लगती है, जैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया उसके बाद काफी मेल हमको आए थे कि उसमें बच्चे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि सर आपके पास कोई फॉर्मेट हो तो वो हमको प्रोवाइड फॉर कर लो। तो मेरे को ये लगता है कि चलो हमने आपको फॉर्मेट दिया, फिर आप बच्चे क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा एडिशन डिलीशन करके वापस उसी को रिपोस्ट कर लेते हैं और बना के वो लोग आप कॉपी पेस्ट करके वहां पर इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर जब एप्लीकेशन होती है वहां पर वो पेस्ट कर लेते हैं। गाइस दैट विल नॉट वर्क, बिकॉज आपने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट के अंदर एडिशन डिलीशन किया है। गाइस मतलब ठीक है आप एक फॉर्मेट किसी का देख सकते हो एक बेसिस के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आई रिकमेंड आप अपना खुद का बनाइए। गाइस पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर सीएफए इंस्टीट्यूट और कुछ नहीं मांग रहा है आपसे। ये लीस्ट थिंग है कि आपको एप्लीकेशन कंटेंट आपको खुद को बनाना है। मैं बोलता हूँ आप उसमें 1-2 दिन दीजिए, आप पूरा टाइम दीजिए, जितना देना आप उसमें वो दीजिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और पूरा अपना मन और मतलब जान लगा के उसको लिख लीजिए और ऐसा लिखे ना कि एकदम अलग से निकले वो पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या ऐड करना होता है, सीएफए इंस्टीट्यूट ने कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि क्या क्या ऐड करना होता है, बट स्टिल ये कहीं से हमने निकाला है कि इनमें इन पॉइंट्स को आपको टच करना होता है। सबसे पहले गाइस ये जो पॉइंट्स निकाला है ये स्पेसिफिकली एक्सेस स्कॉलरशिप वाले के लिए निकाल, लेकिन मोटा मोटी एक्सेस और वुमेन के अंदर एक पॉइंट, ये पॉइंट सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट इस बेसिस पे ड्राफ्ट कर सकते हो। आपको अपना एकेडमिक बैकग्राउंड दिखाना उनको कि हाँ मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है। अगर बहुत स्ट्रांग है, आप मतलब टॉपर हो, तो आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। फिर एक फाइनेंस नीड, समवेयर ये कहना यहाँ पर मतलब काफी लोग कहते हैं कि नहीं ये वुमेन स्कॉलरशिप पे फाइनेंस का पॉइंट नहीं आता, बट व्हाई नॉट टू ऐड द फाइनेंस पॉइंट एज वेल, कि हाँ मैं वुमेन हूँ, वुमेन के बेसिस पे तो मिल रही, बट हाँ समवेयर की मैं फाइनेंस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी एक पॉइंट अच्छा है कि आप ऐड कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्ट इन कोर्स। गाइस सीएफए इंस्टीट्यूट आप ही को स्कॉलरशिप क्यों देगा, मतलब वो इंस्टीट्यूट खुद चाहता है हम ऐसे बच्चे को स्कॉलरशिप दो जो कैपेबल हो और वापस आगे जाकर हमको भी रिटर्न मिले, सीएफए इंस्टीट्यूट को भी रिटर्न मिले कि आप सीएफए पास हो जाओ, चार्टर ले लो और फिर आप सोसाइटी में काम करो। तो इंटरेस्ट इन कोर्स, आपका इंटरेस्ट भी अच्छे से होना चाहिए और आपको ये इंटरेस्ट एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है। टू सो इन डीड ऑफ फाइनेंस सपोर्ट डिस्क्राइब अबाउट इम्पेडिमेंट यू फेसेस, आपने क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए हैं उनको बताना, मतलब आपको खुद का पर्सनल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। अब इसके अंदर 1-2 पॉइंट और ऐड नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपको उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना होता है। तो गाइस इन 4-5 फैक्टर्स को ध्यान रखकर आपको एप्लीकेशन कंटेंट बनाना है। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना गाइस वो 2500 वर्ड्स होती है, बट वॉट
आई सजेस्ट कि आपको पूरा के पूरा मैक्सिमम को यूज नहीं करना है, आपको 80% के अराउंड यूज कर सकते हो, मतलब 2000 के अराउंड आप वर्ड लिख सकते हो, 2000 के अराउंड वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है, ठीक है। तो गाइस फिर से मैं जोर दे रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पर्सनल स्टेटमेंट है, जो एप्लीकेशन कंटेंट है, वो आपको ड्राफ्ट करना, बिकॉज उनके पास पढ़ने के लिए एक वही तो होगा, उसके बाद तो बेसिक डिटेल्स है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर एक और बात, या एडिशनल रिक्वायरमेंट की ये पॉइंट आता है गाइस, ये स्पेसिफिकली सीएफए इंस्टीट्यूट ने एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए दिया है, ये वुमेन के लिए, वो वुमेन वाले एक्सेस, वुमेन वाली स्कॉलरशिप के टैब में इसको नहीं रखा है, बट एक्सेस में रखा है। बट स्टिल आई सजेस्ट कि ठीक है ना, अगर वो कुछ एडिशनली पॉइंट्स मांग रहे हैं तो आप उनको भी डिस्क्राइब कर लो, है ना, कि अगर एक दो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोई एक दो इन्फॉर्मेशन कम चली गई तो फिर उसके अंदर हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिले ना मिले। अब ये क्या है कि उन्होंने बोला कि आपको एक आंसर आंसर गाइस, पहले इन्होंने क्या बोला था लास्ट ईयर जब ये पहली बार लेके आए थे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तब इन्होंने बोला था कि आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसके अंदर इन 4 क्वेश्चन के आंसर देना। बट अब इन्होंने क्या बोला, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, आप जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखते हो ना, उसी के अंदर इन 4 क्वेश्चन के आंसर कहीं ना कहीं आप दे दो। व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स गाइस, अब जब एकेडमिक बैकग्राउंड लिखोगे तब आप इसको बता ही दोगे। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, वही एकेडमिक बैकग्राउंड में ये समवेयर आ ही जाएगा कि हाँ आपकी ग्रेजुएशन हुई है नहीं हुई है। आर यू करंटली वर्किंग टुवर्ड्स अ प्रोफेशनल डिग्री, ये साथ में आ जाएगा कि आप अभी करंटली क्या कर रहे हो। और इज द इनकम स्टेटेड एप्लीकेशन ओन ऑफ फैमिली, अगर हाँ मतलब ये मेन एक्सेस में ये काम आता था, क्योंकि वहाँ वो इनकम का भी पूछते, इसलिए पूछते कि आपकी खुद की या फैमिली की है। तो गाइस ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है वुमेन स्कॉलरशिप के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस मेल आईडी के ऊपर ड्राफ्ट मतलब आप मेल ड्रॉप कर सकते हो। और एक और सर्विस जो है कि मान लो कि अगर आपको लगता है कि आपका एप्लीकेशन कंटेंट सही है नहीं है, आप उनको वेरीफाई करवाना चाहते हो, मतलब कि हाँ अगर कुछ रिव्यूज चाहिए तो यू कैन ड्रॉप योर एप्लीकेशन कंटेंट ऑल्सो, सो आई जस्ट चेक एंड टेल यू कि हाँ अगर कुछ अब कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। सो गाइज ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेगा। और कुछ क्वेश्चन है तो आप मेल कर लो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। गाइज मैं फिर से एक सीधी एक बात पे जोर देना चाहूंगा कि वुमेन स्कॉलरशिप है, आपको मतलब वुमेन अप्लाई कर सकती है, उनके अलावा एक तो वर्किंग वुमेन, और सेकेंड एप्लीकेशन कंटेंट। गाइज टाइम लो लगाओ, यूनिक एप्लीकेशन बनाओ, एप्लीकेशन कंटेंट लिखो, खुद का पूरा पर्सनल स्टेटमेंट लिखो, और वहां पर आप उसको फिर आप अपलोड कीजिए, मतलब उसको आप वहां पर पेस्ट कीजिए अपने उसमें, तो बहुत ज्यादा चांस हो गया कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो गाइज ये पूरी पूरी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।